हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका एग्ज़ाम। हम इस चैनल पर लगातार पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोगों का फास्ट रिवीजन हो सके। और इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ़ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊपर से जमना शुरू होती है बर्फ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो निम्नलिखित में से किन किरणों की भेदन क्षमता या पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गामा किरणों की। और गामा किरणों की जो खोज है किसने की थी, हेनरी बैकुरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। और आपको बता दूं कि इसमें ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। और द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान में ना तो वृद्धि होती है और ना ही कमी, अर्थात द्रव्यमान नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि परमाणु के कक्षकों को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आपबाऊ का सिद्धांत। परमाणु की कक्षकों में इलेक्ट्रॉन आपबाऊ के सिद्धांत के अनुसार भरे जाते हैं। इसमें किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ऊर्जा स्तरों के बढ़ते क्रम के अनुसार होता है, अर्थात इसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s कक्षा में भरे जाते हैं, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में। इस प्रकार ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की क्लोराइड एवं सल्फेट यह पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में किसका उपयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, सोडियम थायोसल्फेट का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अग्निशामक में या अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस काम आती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस का उपयोग है जो अग्निशामक यंत्र या आग बुझाने वाले यंत्रों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो हाइड्रोजन बम है यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। और आपको बता दूं कि जो हाइड्रोजन बम का आविष्कार है यह एडवर्ड टेलर ने किया था और परमाणु बम का जो आविष्कार है रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो यह भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डाल्टन के द्वारा पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाला कण कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है जो यह तरंग एवं कण दोनों की प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में एक रासायनिक प्रक्रिया शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गर्म किए जाने पर मोमबत्ती का पिघलना। यह एक भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इप्सम का औद्योगिक नाम क्या है। तो इप्सम सॉल्ट होता है या इप्सम सॉल्ट है, इसका औद्योगिक नाम पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, मैग्नीशियम सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है MgSO4 होता है, किसका, इप्सम सॉल्ट का। और इसका उपयोग कहाँ होता है। तो इसका जो उपयोग है स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न बीमारियों को दूर करने में होता है, किसका, इप्सम सॉल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस की गंध सड़े हुई अंडे के जैसी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, हाइड्रोजन सल्फाइड। या हाइड्रोजन सल्फाइड या H2S की जो गंध है यह सड़े हुए अंडे के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषैली है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड या CO यह सबसे अधिक जहरीली गैस होती है जो कि कोयला, ईंधन एवं लकड़ी के जलने से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से कौन सी गैस निकलती है। तो गंदे सार्वजनिक मूत्रालयों से अमोनिया गैस निकलती है। कौन सी गैस, अमोनिया गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो कौन सा अम्ल है जिसका उपयोग लेड स्टोरेज बैटरी में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, H2SO4। H2SO4 का उपयोग लेड स्टोरेज बैटरी में या सीसा संचायक बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। और H2SO4 को रसायनों का राजा भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशा की धातु किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग है जो हवा में फीका पड़ जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रांगई या टिन की इसमें परत चढ़ाई जाती है पीतल के बर्तनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कवक किस खाद्य पदार्थ का संचय करते हैं? तो कवक हैं यह किस खाद्य पदार्थ का संचय करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह ग्लाइकोजन के रूप में खाद्य पदार्थ का संचय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस या CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है वह कौन सा हानिकारक पदार्थ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेथिल एल्कोहल। जो मेथिल एल्कोहल है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है CH3OH होता है। इसे हम मेथिनॉल या वुड स्प्रिट भी कहते हैं और यह एक जहरीली शराब होती है। ऐसा देखा गया है कि बिहार राज्य में कई बार जहरीली शराब पीने से लोग अंधेपन के शिकार हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, मेथिल एल्कोहल, और यह एक जहरीली शराब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर निर्माण में उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टार्टरिक एसिड। जो टार्टरिक एसिड है इसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है और जो बेकिंग पाउडर है इसका उपयोग बेकरी उद्योग जैसे केक, कुकीज़ आदि बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विट्रियोल का तेल किसे कहते हैं? तो जो विट्रियोल का तेल है किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड को विट्रियोल का तेल कहते हैं या ऑयल ऑफ विट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नायलॉन। नायलॉन है यह एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक होता है क्या? ऑक्टेन नंबर। जितनी अधिक ऑक्टेन नंबर होगी पेट्रोल की क्वालिटी उतनी ही उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन से होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन या परमाणु के नाभिक के अवयव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किस धातु से बनी होती है? तो कंप्यूटर में उपयोग आने वाली जो IC चिप होती है यह सिलिकॉन धातु की बनी होती है और सिलिकॉन है जो यह एक अर्धचालक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण या फेरोमैग्नेटिक पाउडर से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि वर्ष 1945 में नागासाकी या जापान पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? तो इनमें प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग? प्लूटोनियम नामक इसमें तत्व का उपयोग किया गया था परमाणु बम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ कुछ तत्व दिए गए हैं और उससे संबंधित अयस्क पूछा गया है। तो जो बॉक्साइड अयस्क होता है यह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, बिल्कुल सही है। जो शनिवार अयस्क होता है यह मरकरी का अयस्क होता है, ना कि कॉपर का। जो कैलीमाइन अयस्क है यह जिंक का होता है और हेमेटाइट आयरन का होता है। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। किसमें? फोटोग्राफी की प्लेट पर। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो AgBr इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ग्रीन मफलर क्या है?
तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन मफलर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे किनारे वृक्षारोपण करना यह ग्रीन मफलर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पसीने का मुख्य उपयोग क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना, यह इसका प्रमुख उपयोग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है। तो जो प्राकृतिक रबर है यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है, किसका, आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पॉलीकार्बोनेट्स का उपयोग किया जाता है, किसमें, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका या किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का जो ईंधन मान है यह सबसे उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित एसी क्या नियंत्रित करता है। तो जो कमरे में लगा हुआ एसी रहता है यह केवल आर्द्रता एवं तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन धातु है जो पीतल, कांसे एवं जर्मन सिल्वर आदि में उभयनिष्ठ रूप से विद्यमान रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तांबा, जिसे हम कॉपर भी कहते हैं। और यह जो तांबा धातु है यह पीतल में कौन कौन सी धातुएं रहती हैं। तो पीतल में तांबे एवं जस्ता का उपयोग किया जाता है। और कांसे में किसका उपयोग किया जाता है। तो तांबे एवं इसमें टिन का उपयोग किया जाता है। और जर्मन सिल्वर में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें निकल, कॉपर और जिंक का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया या अम्लराज भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं, या जिसे हम एक्वारेजिया भी कहते हैं। तो स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया या अम्लराज निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है। तो HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है। तो HCl। इसमें नाइट्रिक अम्ल का इसमें एक पार्ट लिया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इसमें 3 पार्ट लिए जाते हैं। और इसका जो उपयोग होता है यह कठोर से कठोर धातुओं को पिघलाने में या गलाने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, अम्लराज या एक्वारेजिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का जो प्रयोग है यह गैस वेल्डिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो जो डायनेमो रहती है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और इसी सिद्धांत पर विद्युत जनरेटर काम करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था। तो निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, थियोडोर मैनन ने लेजर का आविष्कार किया था। और लेजर का पूरा नाम क्या होता है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यह इसका पूरा नाम होता है। यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हेलोजन लैंप का तंतु या फिलामेंट निम्नलिखित की मिश्र धातु होता है। तो जो हेलोजन लैंप का जो फिलामेंट होता है यह किसका बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टंगस्टन एवं यह सोडियम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व में परमाणु भार किसके कारण होता है। तो जो परमाणु भार होता है या किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के कारण। आपको बता दूं कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन पाए जाते हैं और इन्हें संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। तो यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जो रेडियोधर्मिता की खोज है यह किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी बैकुरल के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो आपको बता दूं कि हाइड्रोजन रहता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 रहता है और इसका परमाणु भार भी 1 होता है। अतः न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाने पर प्राप्त होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण यह रोशनी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि पानी के लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्कंदन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन एक बिस्मांगी मिश्रण है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयोडीन युक्त नमक, यह एक बिस्मांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन है कि नेपथलीन की गोलियां समय के साथ किसके कारण गायब हो जाती हैं। तो जो नेपथलीन की गोलियां रहती हैं यह समय के साथ ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा यह गायब हो जाती हैं, क्योंकि इनका बाष्पीकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जंग लगने पर लोहे का भार में क्या होता है। तो जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो कीटभक्षी पौधे रहते हैं कीटों को पकड़ते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है। तो जो कीटभक्षी पौधा रहता है कौन सा है, वह नेफेंथिस या घटपर्णी होता है और यह ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग है जो स्नेहक है, लुब्रिकेंट के रूप में इसका उपयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारी पानी वह पानी होता है जो हैवी वाटर होता है, यह क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेते हैं। आपको बता दूं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से। तो सबसे पहला जो समस्थानिक है प्रोटियम है, उसके बाद ड्यूटीरियम है और उसके बाद ट्राइटियम है। तो जो ड्यूटीरियम है सेकेंड जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का कौन सा, ड्यूटीरियम, इसे ही हम हैवी वाटर कहते हैं। और इसका जो उपयोग है यह न्यूक्लियर रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस या लाफिंग गैस कौन सी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड या N2O भी कहते हैं। इसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होने वाला रसायन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टार्टरिक एसिड। क्वेश्चन है कि निम्न गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में या माइंस में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन और वायु। जब भी मीथेन वायु के संपर्क में आती है तो विस्फोट का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेट्राएथाइलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जो रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको बता दूं कि जो रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम और इसकी कमी से जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। तो यह बिल्कुल सही है। टेकेफेरॉल है, यह विटामिन ई का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से नपुंसकता या इम्यूनिटी सिस्टम इसमें वीक रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे बेरी दिया है क्योंकि बेरी विटामिन बी की या विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है और साइनोकोबाल्बिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और आर्गी कैल्सीफेरॉल यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक या द्रव का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गैस में द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और यह पानी की बूंदों से गुजरने पर भी विभक्त नहीं होता है, इसलिए सोडियम वाष्प लैंप का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील अचुम्बकीय हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, निकल मिलाने से अचुम्बकीय हो जाती है मिश्र धातु कौन सी, स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारी पानी या हैवी वाटर भी कहते हैं इसे। और इसका जो प्रयोग है नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक या कूलिंग के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटभक्षी पौधे जिसमें मृदा में उगते हैं उनमें किसकी कमी रहती है। तो ऐसे कीटभक्षी पौधे जो मृदा में उगते हैं उनमें प्रायः नाइट्रोजन की कमी रहती है और इसका उदाहरण कौन सा है, घटपर्णी या पिचर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो जो भोपाल गैस त्रासदी है यह 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी और इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक एक जहरीली गैस का इसमें रिसाव हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा किस में सबसे अधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी वसा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न विटामिनों में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है? तो निम्न विटामिनों में से किस में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की इसमें उपयोग किया जाता है गाय और भैंस में दूध उतारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नींबू में एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है, बिल्कुल सही है। माल्टा द्रव में माल्टोस पाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ना कि एसिटिक एसिड। और लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पिर्सीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बायोगैस मुख्यतः क्या होती है? तो बायोगैस मुख्यतः क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का मिश्रण होती है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण या प्रिजर्वेशन हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लौंग के तेल का निम्न में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो लौंग के तेल का निम्न में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यूजेनॉल। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा क्रिस्टल नहीं है? तो हीरा क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज भी क्रिस्टल है, ग्रेफाइट क्रिस्टल है, लेकिन गंधक या सल्फर यह क्रिस्टल के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित या निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन, और इसे हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कैप्सिकम की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन का आवेश निम्न में से किसके समान है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन के समान होता है, और यह एक ऋणावेशित कण है पॉजिट्रॉन, और इसकी जो खोज है एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी निस्पंदन। नेक्स्ट देखेंगे कि नेप्थेलिन और बालू के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन, इसे हम सब्लिमेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पानी का भाप में बदलना, यह एक भौतिक क्रिया है, ना कि रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं या वेपराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है? तो निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो आपको बता दूं कि जो जल का क्वथनांक रहता है वह सेल्सियस पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन केल्विन पैमाने पर इसका जो क्वथनांक है 373 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? तो निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जंग यह किसका उदाहरण है? तो जंग यह एक यौगिक का उदाहरण है, और जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3 × XH2O, यह इसका रासायनिक सूत्र होता है कि Fe2O3 × XH2O। और जंग लगने पर लोहे के भार में क्या होता है? तो लोहे के भार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है कि स्विमिंग पूल में जल के विसंक्रमण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, और यह एक रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? क्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आवर्त सारणी यह किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो आवर्त सारणी को मेंडलीव के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रण
जिसमें पारा धातु मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम अमलगम कहते हैं। क्या? अमलगम। आपको बता दूं कि पारा, जिसे मरकरी भी कहते हैं, तथा अन्य धातु से मिलकर बनी मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग कार की बैटरियों में किया जाता है। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र है H2SO4 होता है और इसे हम रसायनों का राजा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो वह स्वतः दीप्त हो उठता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्हाइट फास्फोरस। इसलिए ही व्हाइट फास्फोरस है, सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो तारे रहते हैं इनमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, यह इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयोडीन का उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धान का खेत। धान के खेतों से प्रायः मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिक गैस, इसे हम शॉर्ट में मिक भी बोलते हैं। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन कैसा होता है? तो इनमें जो अपघटन होता है धीमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, क्लोरेला। यह एक प्रकार की शैवाल वनस्पति है जिसका उपयोग दवाइयों के निर्माण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मानव पोषण के लिए टमाटर किसका बहुल स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो जो फिटकरी है गंदे पानी को स्कन द्वारा स्वच्छ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इथिलीन ग्लाइकोल। आपको बता दूं कि ठंडे प्रदेशों में या बर्फीले प्रदेशों में जो वाहन रहते हैं उनमें पेट्रोल के साथ इथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है ताकि पेट्रोल जम ना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पुच्छल तारे में पूंछ की दिशा सदैव कैसी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य से दूर की ओर पुच्छल तारे की पूंछ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनिमल चारकोल या जंतु चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा सूक्ष्म जीव शराब उद्योग में एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईस्ट का जो उपयोग है यह एल्कोहल या शराब उद्योग या शराब के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है और यह एक प्रकार का कवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, धातुएं चालन की प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जल से हल्का होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम। सोडियम जल से हल्का होता है और इसे जल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरीन की सोडियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात या स्टेनलेस स्टील चुंबकीय हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रोमियम के उपयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्क्रम परासरण। इसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं। क्वेश्चन है कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें कौन कौन सी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, ऑक्सीजन एवं हीलियम का जो प्रयोग है गोताखोरों द्वारा सांस लेने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन के अभिक्रिया द्वारा अमोनिया बनाने का एक
औद्योगिक प्रक्रम है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हैबर प्रक्रम, अर्थात हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाई जाती है और इसमें उत्प्रेरक के रूप में आयरन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम सल्फेट का जो उपयोग है अग्निरोधी कपड़ा बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोडेंटिसाइड रसायन है, रोडेंटिसाइड केमिकल का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है चूहों के नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है अमाइनो यौगिक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में किसका प्रयोग होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का पेट्रोल का इसमें उपयोग किया जाता है, बेंजीन का और एल्कोहल का ड्राई क्लीनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी लाल रंग, लाल रंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यह वास्तव में क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, इसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, इसमें जल के 10 मॉलिक्यूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार किस में पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है तंबाकू के खेत में। क्योंकि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है, तो निम्नलिखित में से वह कौन सा रोग है जो जीवाणुओं के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए तपेदिक या टीबी। यह किसके कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और बाकी इन्फ्लुएंजा, पोलियो या वायरस के कारण होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाती है, तो वह कौन सी गैस है जो चूना पानी को दूधिया बनाती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस। फ्रेंड्स, एग्जाम का लेवल दिन पे दिन टफ होता जा रहा है, इसलिए हमने NCERT बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों को नए क्वेश्चंस मिल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन एवं पॉजिट्रॉन। आपको बता दूं कि यह दोनों ही जो पार्टिकल या कण हैं इन दोनों में नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो रेडियो एक्टिविटी का जो आविष्कार है यह हेनरी बैकुरल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्बन तत्व पाया जाता है इसमें सभी जैव यौगिकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है, तो RDX क्या होता है, तो RDX है यह एक प्रकार का विस्फोटक होता है और इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका जो अन्य नाम है साइक्लोनाइट कहते हैं। और RDX का पूरा नाम क्या है, तो रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, यह इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, तो निम्न में से किस अम्ल में या एसिड में ऑक्सीजन नहीं है, तो नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीजन होती है, बिल्कुल सही है। इसका जो फॉर्मूला होता है HNO3 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड में भी ऑक्सीजन होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है। लेकिन HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑक्सीजन नहीं होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जल में विलेय नहीं होता है, क्योंकि यह जल में विलेय होता है और यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव किडनी स्टोन में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। जो मानव में पथरी जम जाती है तो वह किसके कारण होती है, तो वह कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वायलिन बजाया करते थे कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन। और इन्होंने कौन सा फॉर्मूला दिया था, तो इन्होंने E=mc² यह फॉर्मूला दिया था और इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में। और आपको बता दूं कि जो होमी जहांगीर भाभा थे यह महान प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ट्राइबोलॉजी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीथेन। मीथेन गैस के उत्पादन के लिए आर्की बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शल्य क्रिया या ऑपरेशन में ऑर्थोप्लास्टी क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं, तो चींटियों के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो इनमें फॉर्मिक एसिड होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक अन्य नाम क्या है? तो आपको बता दूं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl होता है और इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे हम म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि रक्त क्या है? तो रक्त की कैसी प्रकृति होती है? तो रक्त एक प्रकार का क्षारीय द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? तो वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्राकृतिक रबर को मजबूत और अधिक उछाल या प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें सल्फर की मात्रा मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो लौंग के तेल में कौन सा एक प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूजेनॉल पाया जाता है लौंग के तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह गैस किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाप को उद्दीप्त कोयला पर प्रवाहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारी पानी या हैवी वाटर की खोज की थी? तो आपको बता दूं कि जो हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक होता है कौन सा? ड्यूटीरियम। आपको बता दूं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो जो दूसरा समस्थानिक होता है कौन सा? ड्यूटीरियम, उसे ही हम हैवी वाटर कहते हैं और इसका जो उपयोग है कहाँ पर? न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी खोज पूछी गई है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, HC यूरे द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विकासवाद का सिद्धांत यह किसके द्वारा दिया गया था? तो जो विकासवाद का सिद्धांत है यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ह्यूगो डू ब्रीज द्वारा उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर किस प्रकृति का होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नीला थोथा क्या कहलाता है? तो नीला थोथा क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 होता है और इसे ही हम नीला थोथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा रोग ऐसा है जो मच्छरों से नहीं फैलता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंसेफेलाइटिस, क्योंकि यह वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है और मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शाकाहारी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक प्रोटीन किस वर्ग में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चना, मटर और सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हड्डियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हड्डियों का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो मानव पित्त या वाइल जूस की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अम्लीय प्रकृति का होता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा हड्डी का तत्व नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हड्डी का तत्व नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किससे किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखें कि रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, बेनेडिक्ट विलियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी,
ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का इसमें उपयोग किया जाता है, किसमें, गैस वेल्डिंग में। और एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसिटिलीन का जो फॉर्मूला होता है C2H2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाक्त मस्टर्ड गैस कैसी होती है, तो यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, घी को बहुलक के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पॉलीइथिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पॉलीकार्बोनेट्स का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब चींटियां काटती हैं तो वह कौन सा एसिड इंजेक्ट करती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि चींटियों के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध किसके कारण आती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सल्फर यौगिक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तलों के निकट पानी नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जल से बाहर निकाल ली जाने पर मछली मर क्यों जाती हैं, क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फ्यूज का सिद्धांत है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत की ऊष्मीय प्रभाव के अंतर्गत ही फ्यूज का सिद्धांत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या होती है, तो फ्यूज तार किस प्रकृति का होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह उच्च प्रतिरोधक शक्ति होती है इसमें और निम्न गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम का उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीसा या लेड भी कहते हैं सेम। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।